हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पहले तो आप लोग को बहुत सॉरी, क्योंकि बहुत मैं कहीं फंस गया था, इसलिए लेक्चर आ नहीं रहे थे 2 दिन से। तो ये लेक्चर 5 है, सीधा हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 5 है जिसमें हम मिसलेनियस डिस्कस करने हैं नेशनल करंट अफेयर्स के। नेशनल करंट अफेयर्स का मिसलेनियस पोर्शन। चलिए, पहला एक गंगा वर्ड है। गंगा है क्या? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्लोनिंग किया जाता है। क्लोनिंग तो गिर जो काऊ है ना, आपको पता है गिर काऊ नेटिव कहाँ पे मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इसका नेचर बहुत डिजीज रेसिस्टेंस होता है, हीट टॉलरेंस होता है, बहुत मिल्क प्रोड्यूस करता है और मिल्क की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो इसका गिर जो काऊ है, जो गाय है, उसके काफ को क्लोन किया गया है पहली बार इंडिया में। उसका नाम रखा गया है गंगा। नाम रखा गया है गंगा। और एक कर कौन रही है? आईसीएआर के अंदर एक बॉडी है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके अंदर एक बॉडी है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो करता है। क्लियर? और ये ऑटोमेटिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक डेयर है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करके है, उसके अंदर आती है आईसीएआर बॉडी, और आईसीएआर के अंदर आती है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने क्या किया? करनाल हरियाणा में कंट्री का पहला क्लोन फीमेल काफ पैदा किया, देसी ब्रीड गिर के नाम से। गिर एक देसी ब्रीड है, याद रखिएगा। तो सिंपल पूछा है, गंगा वर्ड आपने सुना है, वो क्या है आजकल? ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और इसका वेट 32 kg था। उसके अलावा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2021 में, उत्तराखंड के साथ मिलकर किया गया था। इसका और अचीव अब और ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी इंडिजिनस काऊ है, लाइक गिर, शाहीवाल, रेड सिंधी, सबका ऐसे ही करना, क्लोनिंग करना। अगला है आईसीएआर में एनडीआरआई है। आईसीएआर, इसका फाउंडेशन स्टोन कब डाला गया था? 1 जुलाई 1923 में, और बाद में हेडक्वार्टर करनाल में शिफ्ट हो गया 1955 में। शुरुआत में हेडक्वार्टर कहाँ था? बेंगलुरु में। अब बर्थ एनिवर्सरी है सावित्री बाई फुले जी की। बर्थ एनिवर्सरी सावित्री बाई फुले, एक्चुअली जो फुले जी है ना, कौन? विनोबा भावे, उनके हस्बैंड है। ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, और ये जन्म इनका हुआ था नागौर विलेज, सतारा, महाराष्ट्र में। स्कूल इन्होंने ओपन किया था इन दोनों ने मिलके। कहाँ पे? फिदेवारा में, पुणे में, 1848 में। और एक देश के पहला गर्ल्स स्कूल था। और इन दोनों ने मिलकर, सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले ने, एक सत्य शोधक समाज बनाया, जिसका नाम ही था ट्रूथ सीकर सोसाइटी। इसका इंग्लिश वर्ड है। और मेन इसका एम क्या था? सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करना, चाहे कोई भी किसी भी कास्ट के, सोशल इक्वालिटी पे प्रमोट फोकस है इसका एरिया। अगला क्या है? रानी वेलु नाचियार। रानी वेलु नाचियार, इनका जन्म हुआ था 1730 में। और इन्होंने पहली क्वीन थी जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई की थी। और तमिल्स में इनको क्या बोला जाता है? वीरा मंगलाई। वीरा मंगलाई, ठीक है ना। और रमंथापुरम की प्रिंसेस थी, और मात्र बेटी थी सेतुपति और रानी सकंदी मुत्थल, जो कि रामनाथ किंगडम की थी। तो एक चीज याद रखना, रामनाथ किंगडम, और उसके बाद तमिल में इनको क्या बोला जाता है? और ये पहली बार किससे लड़ी थी? पहली वुमेन थी जो ब्रिटिश से लड़ी थी डायरेक्टली। बंजारा धर्मगुरु है। बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जी की जयंती की बात करते हैं। कितनी? 284वें बर्थ एनिवर्सरी। ये लीडर थे बंजारा कम्युनिटी के। और बर्थ एनिवर्सरी मना कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और किसके अंडर? आज़ादी का अमृत महोत्सव। एक बार हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पे? शिवामोग्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में हुआ था। याद रखना, संत सेवालाल महाराज जी का जो समाधि स्थल है ना, वो बसीम डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र। और उनके बाद इनको बंजारा काशी भी बोला जाता है। इस जगह को बंजारा काशी, क्योंकि ये बंजारा के बहुत बड़े लीडर थे।
दुनिया की, देखो फोर्ब्स का लिस्ट आता है हर साल, वो दुनिया की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट निकालती है। उसमें पहला नंबर किनका है, पहला नंबर आपको याद रखना है। उसके अलावा सेकंड और उसके बाद इंडियन का नाम याद रखना है। देखो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन, इनको टॉप 1 रैंक मिला। उसके अलावा क्रिस्टीन लेगार्डे, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है, ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इनको सेकंड। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, उनको थर्ड रैंक। इंडिया की बात करें तो निर्मला सीतारमन जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, इनको 32nd रैंक मिला इंडिया में पहला टाइम। रोशनी नदार मल्होत्रा, ये चेयरपर्सन है HCL टेक के, इनको 53। बाद में माधवी पुरी बेक, शोमा मंडल, उसके बाद किरण मजुमदार शाह, इन सबको रैंक मिला। फाल्गुनी संजय नायर। सबसे पहले इनके बारे में जानिए। नादपुरु केम्पागौड़ा, इनको बेंगलुरु का फाउंडर बोला जाता है। क्या नाम है उनका, नाद प्रभु केम्पागौड़ा। इनका एक स्टैचू बन रहा है, ठीक है ना। 108 फीट का ब्रॉन्ज स्टैचू बन रहा है। 108 फीट का कौन, ब्रॉन्ज का स्टैचू बन रहा है, जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। और ये कितने, ये सब नहीं याद रखना, बनाया है राम वी सुथार ने, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था। इनके बारे में बोला जाता है नाथ प्रभु केम्पागौड़ा, ये चीफटेन थे अंडर विजयनगर एम्पायर। याद रखना, कैपिटल ऑफ कर्नाटक यानी बेंगलुरु को इन्होंने ही बनाया था, फोर्टिफाइड किया था, ये भी बात याद रखिएगा। और तो इन्हीं के नाम पे ही क्या है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। कहाँ पे, कहाँ, किसके प्रेमिसेस में, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में। मोदी जी ने इसके अलावा 2 चीज़ और का अनावरण किया। एक, चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि कांतीवीरा संगोली रामायणा जो रेलवे स्टेशन है, रैना रेलवे स्टेशन है। और उसके अलावा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन भी एट KSRA स्टेशन से उन्होंने रवाना किया। उसके अलावा एक स्टैचू ऑफ बिलीफ है, देखो कई स्टैचू आपको देखा है, ये किसका, लार्जेस्ट शिवा स्टैचू है पूरी दुनिया का, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और इनको बोला जाता है विश्वास स्वरूपम, मीनिंग स्टैचू ऑफ बिलीफ, इनको विश्वास स्वरूपम। स्टैचू ऑफ बिलीफ किनका, शिव भगवान। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाग प्रभु केम्पागौड़ा। ये बनाया किस जगह पे है, गणेश टेकरी माउंटेन पे। और ये याद नहीं रखना, नरेश कुमार बना रहे, उनको सुतार बना रहे थे, इनको नरेश कुमार बना रहे। एक और चीज, कई सारे और हम डिस्कस कर लेते हैं, कई सारे स्टैचू है। एक है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये याद रखना किन पे है, श्री रामानुजाचार्य। स्टैचू ऑफ चाहे इक्वालिटी हो या स्टैचू ऑफ पीस हो, दोनों इन्हीं के बारे में। स्टैचू ऑफ पीस उनके बारे में भी है, 2 स्टैचू ऑफ पीस है। एक है स्वामी रामानुजाचार्य, इनका श्रीनगर में बनाया जा रहा है, इनका हैदराबाद में बना है, हैदराबाद तेलंगाना। स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल, साधु बेट सरदार सरोवर डैम पे। के बाद थिरुवल्लुवर स्टैचू, थिरुवल्लुवर में। तथागत स्थल, ये बुद्धा जी का है। स्टैचू ऑफ एंस है ऋषभनाथ, ये नासिक में बनाया जा रहा है। ये सिक्किम में बनाया जा रहा है, सिक्किम। ये कन्याकुमारी में, ये सरदार सरोवर डैम। ये पाली में बनाया जा रहा है, पाली में। स्टैचू ऑफ पीस जैंक के मुनि थे, आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीसेश्वर जी महाराज। इसके अलावा जनरल लचित बरफुकेन ऑफ अहोम किंगडम से थे। अहोम किंगडम एक्चुअली ब्रह्मपुत्र वैली में स्टैब्लिश किया है किंगडम है, 1228 ईस्वी में स्टैब्लिश किया गया था। और उसके अलावा फाउंड किसके द्वारा किया था, चाओलंग सुखापा के द्वारा, चाओलंग सुखापा के द्वारा किया गया था, याद रखना है। उसका 400वां बर्थ एनिवर्सरी बनाया जा रहा है आसाम के लेजेंडरी वॉर हीरो जिनका नाम है लचित बारफुकन, ठीक है ना। और इनके बारे में बोला जाता है कि 1622 में जन्म हुआ। जो अहोम का पहला कैपिटल था ना, चिराइदियो, वहाँ पे इन्होंने बैटल लड़ी थी मुगल आर्मी के खिलाफ में। एक बैटल का नाम है बैटल ऑफ अलाबो हिलो में, जहाँ पे ददारा के पास कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद सरायगढ़ है, लचित बारफुकेन नोन एज द लीडरशिप इन द बैटल ऑफ सरायगढ़ में इनका नाम हो गया। क्लियर। एक और चीज, इन्होंने मुगल को रोका था। मुगल एक्चुअली राम सिंह वन थे ना, उसके अध्यक्षता में
मुगल चाह रहा था कि अहोम किंगडम पे कब्जा कर ले, उसको ये रोका था, दरकिनार किया था। न्यूज इन शॉर्ट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मणिपुर में B20 कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मणिपुर में B20। G20 कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो रहा है इस बारी, और मेन कॉन्फ्रेंस इंडिया में कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली में होगा, सितंबर में होने वाला है। ठीक, तो बिजनेस 20 का कॉन्फ्रेंस ये इम्फाल मणिपुर में हुआ, ग्रुप ऑफ 20 आएंगे, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाइकोम सत्याग्रह कब मन हुआ था। वाइकोम सत्याग्रह हुआ था 2024 में। ये अभी इसके 100 साल के सेलिब्रेशन हुआ है। वाइकोम सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट प्रोसेस था, महात्मा गांधी भी पहुंचे हुए थे, और हुआ कहाँ पे था, किंगडम ऑफ ट्रावनकोर में हुआ था, जो कि अब पार्ट है किसका, केरला का, याद रखिए। और एक और टॉपिक याद रख सकते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार बोला जाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। विन फेस्टिवल है, ये नागालैंड में होता है हर साल, और ये होता कहाँ पे है, ये कोहिमा में हुआ, कोहिमा में, नागालैंड में होता है। लद्दाख देखो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है विथ पैंगोंग फ्रोजन लेक। देखो पैंगोंग लेक है ना, फ्रोजन जिस समय हो जाता है, वहाँ पे मैराथन हो रहा है, मैराथन एक्चुअली हाफ मैराथन हो रहा है। तो ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट फ्रोजन लेक है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट फ्रोजन लेक है, और वहाँ पे यही चीज़ हो रहा है। तो ये और अचंभे वाली बात होगी। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, LAHDC, और उसके अलावे ये लेह का है, उसके अलावे एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख, ये दोनों मिलकर करवा रहे हैं। एनटीपीसी जो लिमिटेड है, इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है, ये रैंक 1 आई है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और एनर्जी ट्रेड में। किसका रिपोर्ट है, S&P जो ग्लोबल कमोडिटी इनसाइड टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनीज रैंकिंग है ना, इसमें टॉप किया है। यानी सिंपल S&P की जो एक रैंकिंग है, इसमें टॉप किया है कौन, NTPC। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। यार देखो, गवर्नमेंट चाहती है ना 10 न्यूक्लियर पावर एस्टैब्लिश करे, ताकि जो हमारे एनर्जी पे रिन्यूएबल, जो ऐसे एनर्जी जो नॉन रिन्यूएबल है, उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। और ये कहाँ पे, गोरखपुर, हरियाणा में। कॉल बिफोर यू डिग, कॉल बिफोर यू डिग, उससे पहले डिस्कस कर लेते इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एरिया ऑफिस कहाँ पे बना है, न्यू दिल्ली में बना है एरिया ऑफिस। और ये एक ऐप है ना, कॉल बिफोर यू डिग, ये ऐप है, बहुत सारे देशों को फ़ायदा करेगा, म्यूचुअली बेनिफिट्स होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा इस रीजन में। द कॉल बिफोर यू डिग ये एक ऐप है जो डैमेज को रोकने का कोशिश करता है, ऐसे एसेट लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल, इस टाइप के एसेट के डैमेज को रोकने का कोशिश करता है। बसोहली पेंटिंग है, बसोहली पेंटिंग और GI टैग। बसोहली पेंटिंग कहाँ पे मिलता है, कथुआ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे, और इसको GI टैग मिला है। बार ऐसा हुआ कि जम्मू रीजन के किसी प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। स्वामित्व फंड, देखो स्वामित्व फंड क्या है, स्पेशल विंडो बना है फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ये फंड कोऑपरेट किया गया, किसके द्वारा स्पॉन्सर किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और SBI कैप वेंचर लिमिटेड और स्टेट बैंक कंपनी है, इन सब के द्वारा मैनेज किया। याद नहीं था, सिंपल याद नहीं था। स्वामी क्या है, नाल्को बार्क रिलीज इंडिया फर्स्ट बॉक्साइट CRM। बॉक्साइट CRM जो है ना, यानी बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, इसका पहला रिलीज किया किसने, नाल्को ने। नाल्को जो कि एक नवरत्न कंपनी है, अंडर CPSE, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है, और बार्क ने डेवलप किया। अगला है हिमालयन, ये भी BPSC में पूछा था। हिमालयन याक को एक्सेप्ट कर लिया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि इसको एज ए फूड एनिमल एक्सेप्ट कर लिया है, और ये बना था 2006 के एक एक्ट के थ्रू, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एर्नाकुलम बना है पहला डिस्ट्रिक्ट केरला का जो रजिस्टर किया है 10,000 से ज़्यादा नया MSME। कौन, ये एर्नाकुलम। इट क्रॉसेज द टारगेट ऑफ 1 लाख न्यू यूनिट अंडर द ईयर ऑफ इंटरप्राइज कैंपेन। देखो ईयर ऑफ इंटरप्राइज कैंपेन शुरू किया था सरकार ने, इसीलिए। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है, ठीक है ना, वास्तु संग्रहालय, इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला
बाय यूनेस्को। यूनेस्को का जो एशिया पैसिफिक अवार्ड है ना, वहाँ पे इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। द फर्स्ट एवर इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा किया गया। इसमें क्या किया जाता है, इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं 100 से ज़्यादा डिजिटल लीडर फ्रॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडस्ट्री सिस्टम इंटीग्रेटेड, स्टार्टअप, मेलियट, सीएक्सओ, एमडी एंड फाउंडर लेवल सब मिलते हैं। तो स्टैक क्या होता है, ये ओपन एपीआई डिजिटल बुक टाइप का होता है, पब्लिक गुड्स टाइप का होता है। इसका एम क्या होता है, इकोनॉमिक प्रिमिटिव्स को अनलॉक करना, आइडेंटिफाई डेटा और पेमेंट ऑफ एट पॉपुलेशन स्केल को अचीव करना। देखो 100 स्मार्ट सिटीज है ना, उसके सीईओ का कॉन्फ्रेंस हुआ, किन्होंने करवाया, डॉक्टर प्रमोद सावंत, याद रखिए। ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसके बाद इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड भी था वहाँ पे प्रेजेंट। उसके बाद कोलम क्या है, एक्चुअली केरला में है। ऐसा नहीं है कि इनको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रट गया, देखो इंपॉर्टेंट प्रोविजन इनको रट गया है जो 10 साल से ऊपर के हैं और इनको समझ में आता है। राजस्थान पहला स्टेट बना जो इम्प्लीमेंट करा है ब्लाइंडलेस कंट्रोल पॉलिसी। फोकस क्या है, राइट टू साइट, ये सबको देखने का अधिकार है। अगला क्या है, इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग कहाँ पे सेट ऑफ हो रहा है, शिलोंग मेघालय। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग ये शिलोंग मेघालय में स्टैब्लिश किया रहा है। तो कौन दोनों मिलकर स्टैब्लिश करा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के थ्रू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क ऑफ इंडिया को इसका डेवलप करा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क टाइप का। कहाँ पे, ये शिलोंग में मेघालय। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट श्री गिरिराज सिंह ऑन बोर्डेड 19 कैप्टिव एम्प्लॉय, यूनिक इनिशिएटिव अंडर द दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना। कैप्टिव एम्प्लॉयर will train the rural poor youth and provide employment to trained youth in their company or subsidiary, ठीक है ना। मतलब जो उनके ऑलरेडी एम्प्लॉयर है वो लोगों को बताएंगे, वो लोगों को सिखाएंगे और फिर उनको जॉब मिलेगी। याओशांग फेस्टिवल ये मणिपुर में होता है। याओशांग एक्चुअली ये होली का अलग वर्जन है, ठीक है ना। जो फुल मून होता है ना, लामता का फुल मून, और मैतेई लूनार कैलेंडर के हिसाब से, मैतेई लूनार किंगडम के हिसाब से मंडे सॉरी किस दिन, फुल मून का होता है। सिविल 20 इंडिया 2023 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस, थीम इसका क्या था, हुआ नागपुर में। सिविल 20 क्या था, एक्चुअली सिविल इंडिया 2023 जो वन ऑफ द ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20, ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ जोड़ने का काम करती है। थीम क्या है, बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। मथुआ मेला की बात करते हैं, ये ऑल इंडिया मथुआ महासंघ करवाती है और ऑर्गेनाइज होता है कहाँ पे, श्रीधाम, ठाकुर नगर, ठाकुरबाड़ी, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। और सेलिब्रेट करेंगे, ऑर्गेनाइज किया इस बारी 212वां बर्थ एनिवर्सरी श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी की, और ये फाउंडर थे मथुआ ट्रक के, याद रखिएगा। गोबर मिलेट्स की बात, ग्लोबल मिलेट्स की बात करते हैं, इसको बोलते हैं श्री अन्न, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनाग्रेट किया है ग्लोबल मिलेट, जिसको बोलते हैं श्री अन्न कॉन्फ्रेंस एंड सुब्रमण्यम हॉल्ट NASC कॉम्प्लेक्स IARI कैंपस एंड पूषा इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स ऑफ ICAR इज एज ए ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। 2023 को मनाया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, याद रखिएगा। IIMR का हेडक्वार्टर कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, युवा उत्सव इंडिया 2047 में मनाया जा रहा है, युवा उत्सव, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, स्पोर्ट और भी कई ऑर्गेनाइजेशन मिलके ऑर्गेनाइज करिए सब में, ठीक है ना। और इनिशिएटिव जो 4 मार्च को इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया था, तो रोपर और पंजाब में ही एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। वीडियो में बाकी का हम डिस्कस करेंगे, और सॉरी थोड़ा डिले के लिए।
और एक और चीज़, नेक्स्ट वीडियो से और ज़्यादा फैक्ट ऐड करने वाला होने लगेगा। ठीक है, थैंक यू।